हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सानवीज ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है ना, वो शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 10:30 और यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में बनाए हैं मैंने सूजी के उत्पम, सूजी के चिल्ले भी बोल सकते हैं इसको। उत्पम तो थोड़े मोटे होते हैं, पर चिल्ले है ना तो पतले पतले ही बनते हैं। वो दोनों तरफ से सेक कर बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा मोटे जो सूजी के चिल्ले होते हैं वो पतिदेव को पसंद नहीं है। तो यहाँ सूजी के चिल्ले बन रहे हैं, साथ में उबल रहा है दूध, और यहाँ बन रही है साथ में चाय। ठीक है, नाश्ता हो गया था। उसके बाद बना रही हूँ मैं यहाँ पे मालपुए। तो वैसे तो मालपुए कढ़ाई में बनते हैं और मैदे के बनते हैं, पर मैं यहाँ पे इनको बना रही हूँ तवे पे। और दूसरे बनाए हैं मैंने ये आटे से। मैदे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैदा हमारे घर में अलाउड ही नहीं है आना। ठीक है, तो और क्या क्या था, आटे में थोड़ी सी मैंने चीनी डाली थी और थोड़ी सी इलायची डाली थी, मतलब इलायची पाउडर डाला था। और उसको दूध में मैंने घोल लिया था आटे को। और इसके बस इस तरह से मैंने यहाँ पे तवे पे अच्छे से घी डाल के और ये मालपुए बना लिए हैं। तो मालपुए तो वैसे तो इस चाशनी में डाले जाते हैं, पर मैंने ये दूसरे तरीके से बनाए हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार है। कोई लोग जब देखेंगे तो ऐसे बोलेंगे इसको हम पूड़े बोलते हैं। तो पूड़े भी बोल सकते हैं इसको और मालपुए बोल सकते हैं। और ये जो मालपुए हैं मेरे स्टाइल से हैं और बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुए थे और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, और ये मैंने क्यों बनाए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी चल रहे हैं नवरात्रे और आज है नवरात्रे का चौथा दिन। और नवरात्रे का चौथा दिन होता है ना, वो माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। और उन्हें सृष्टि की रचयिता भी कहा जाता है और उनको आदिशक्ति भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाओं वाली होती है और ये सिंह पर सवार होती है। इस दिन माँ को कद्दू या फिर मालपुए का भोग लगता है और इसलिए मैंने आज मालपुए का भोग लगाया, मालपुए बनाए हैं। तो मेरे बनाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग था, पर मन में जो भावना थी वो बिल्कुल सच्ची थी, बिल्कुल प्योर थी। जब हम ही मैदा नहीं खाते हैं तो मैंने माँ को भी नहीं खिलाया मैदा, आटे से ही बना दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे खाने का सारा काम हो गया था मेरा। और उसके बाद फिर लगी थी मैं, ये जो मेन काम है जो मुझे करना बहुत ज़्यादा बोरियत लगता है। तो कपड़े खूब सारे मैंने धो तो लिए थे, पर समेटने मुश्किल हो रहे थे, क्योंकि ये काम कर देते हैं हमारे मम्मी जी। और मम्मी जी आपको पता ही है, मम्मी पापा गए हुए हैं अभी अपनी यात्रा पे। तो काम तो करना ही था, तो बाकी तो मेरे सारे काम हो गए थे, बस यही रह गया था। तो ये काम बोरियत वाला लगता है। तो जब बोरियत वाला काम लगता है ना, तो मैं या तो फिर म्यूज़िक चला लेती हूँ, म्यूज़िक चला के काम करती हूँ, या फिर मैं अपनी वीडियो कॉल कर लेती हूँ अपनी मम्मी को या अपनी बहनों को। उनसे बात करते करते मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वीडियो कॉल किया हुआ है, साथ साथ में मैं बात भी कर रही हूँ और साथ साथ में मैं कपड़े भी तय लगा रही हूँ, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है। और इतने कपड़े क्यों इकट्ठा हो गए वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बेटा आया हुआ है हॉस्टल से और उसके हो गए हैं खूब सारे कपड़े, तो मैंने धो के तय लगा दिए हैं। और साथ में ना यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ प्रोटीन पाउडर, एक बहुत ही हेल्दी वाला प्रोटीन पाउडर है। और ये बनता है, ये जो भूंगड़े होते हैं ना, हम तो भूंगड़े बोलते हैं, आप चने बोलते होंगे। तो भुंजे हुए चने हैं ये, जिनके छिलके उतारे हुए हैं, और ये फीके वाले हैं, नमकीन वाले नहीं हैं। तो ये ले लिए हैं, साथ में मैंने ले ली है मिश्री ले ली है, और साथ में ये बादाम और अखरोट ले लिए हैं। इन सभी चीज़ों को इकट्ठा ही पीस लेंगे, ठीक है। और ये बहुत अच्छा ये प्रोटीन पाउडर बनकर तैयार हो जाता है, जो कि हर एज का इंसान खा सकता है, बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी खा सकते हैं। बस 1 चम्मच खाना होता है पूरे दिन में, 1 या 2 चम्मच, जितना भी आपको टेस्टी लगे। और उसके बाद आप दूध पी लो चाहे पानी पी लो, तो भी आपका गुण कर जाएगा वो। इससे क्या है कि पेट भरा भरा रहता है, और जो भूख की दिक्कत होती है ना, जिसको भूख नहीं लगती है तो उनको भूख भी लग जाती है। ठीक है, तो ये बनाना भी बहुत इजी है। सब चीज़ों को इकट्ठा ही पीस लिया है, छानने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बारीक बारीक अपने आप ही पीस कर तैयार हो जाता है। तो ये अब एक साथ में मैंने ज़्यादा डाल दिया था मिक्सर में, तो वो अच्छे से नहीं पीस रहा था, तो मैंने आधा निकाल दिया है। और उसके बाद फिर मैंने अच्छे से पीस लिया था और इसको फिर डब्बे में भर के रख दिया है। तो आपको जब भी कमज़ोरी महसूस हो ना, तो आप इस तरह से प्रोटीन पाउडर बनाकर घर पे तैयार कर सकते हो। इसके अंदर जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह है ना, आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हो, और भी दूसरे ड्राई फ्रूट भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो प्रोटीन पाउडर बनकर तैयार हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बनाया मिल्क शेक, और क्योंकि पतिदेव आज घर पर ही हैं तो उनके लिए बना रही हूँ मिल्क शेक। तो ये मैंने अंजीर भिगो के रखे थे और बादाम और अखरोट भी भिगो कर रखे थे, तो इनका ही बना दूंगी मिल्क शेक। और साथ में डाल दिया मैंने यहाँ पे थोड़ी सी केसर और थोड़ी सी डाल दी मैंने यहाँ पे चीनी।
तो इसके अंदर आप या तो केला भी डाल सकते हो और दूसरा कोई फ्रूट वगैरह, सेब वगैरह भी डाल सकते हो। तो बहुत अच्छा मिल्क शेक बनकर तैयार हो जाता है, छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने तो यहाँ पे साबुत इलायची डाल दी थी क्योंकि इलायची पिसी भी नहीं थी। और अगर आपके पास पाउडर हो तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। और इसके अंदर भी अगर आपके पास दूसरे वगैरह कोई और ड्राई फ्रूट हो ना तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो भिगोकर, और बहुत अच्छा मिल्क शेक बनकर तैयार हो जाता है। और हाँ, इसको छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, आप बिना छाने भी इसको पी सकते हो। तो अभी पतिदेव कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम। अगर मैं उनसे पूछूँ ना कि क्या बना के दो तो वो मना कर देते हैं, पर मैं क्या करती हूँ, बना के उनके आगे रखाती हूँ तो वो पी लेते हैं। अगर पूछने जाओ तो वो मना कर देते हैं। तो यहाँ पे बस मिल्क शेक पिया, उसके बाद फिर थोड़े छोटे मोटे काम थे मेरे, मैंने सोचा वो कर लेती हूँ। तो बर्तन रखे होते वो कर लूँगी। और बच्चे भी गए हुए हैं अपनी नानी माँ के घर, वो आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो मैंने सोचा उनके आने से पहले मैंने ना खाना बना के तैयार करके रख देती हूँ, क्योंकि उनके आने के बाद फिर एक तो ना बातें करने बैठ जाते हैं हम लोग, तो टाइम नहीं मिलेगा और फिर मैं लेट हो जाऊँगी। तो सोचा कि आज खाना जल्दी बना के रख देती हूँ, क्योंकि ना ऐसे ही है कि मन नहीं लगता ना, जब कोई भी ना हो घर पे मन नहीं लगता है बिल्कुल भी, क्योंकि पतिदेव तो अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं और मेरे पास कुछ खास करने का है नहीं, घर वगैरह मैंने सेट करके रखा हुआ है तो कुछ था नहीं करने का। तो मैंने सोचा चलो खाना ही बना लेती हूँ इतनी देर। तो अभी टाइम बताऊँ क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है अभी 4:30 बज रहे हैं और फिर मैंने खाने की तैयारी शुरू ही कर दी थी। तो क्योंकि इस टाइम पे पता है नींद भी नहीं आती, जब घर पे कोई नहीं होते ना, बच्चे और मम्मी पापा नहीं होते तो मुझे नींद भी नहीं आती है। तो यहाँ पे बस मैंने कढ़ी बनानी शुरू कर दी थी, कढ़ी बना ली थी और साथ में यहाँ पे पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी भी बना कर रख दी थी। मैंने कहा जब बच्चे आएंगे तो फिर गरम गरम सब खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरे व्लॉग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, ठीक है। और मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। खाना भी बना लिया है मैंने और साथ में यहाँ पे बना रही हूँ अपनी मैं चाय। तो सारा काम हो गया, आटा भी लगा के मैंने रख दिया है। अब बच्चे आएंगे तो फटाफट हम लोग खाना खा लेंगे सभी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। आने का मन नहीं कर रहा था मिकू का, रात में तो बैठे बैठे रो रहे थे मेरे साथ में। क्यों? नो खेला भाई नानी मकान इसका मन नहीं कर रहा, निकाल नाना जी करते बातें भेज दूंगा, नाना जी बोल रहे बातें भेज दूंगा मैं इसको। मैं 9 बजे सोया कल और 12 बजे उठा आज सुबह के। उसके बाद मैंने बोला मैं थोड़ा खेल लूँ, थोड़ा 1-2 मैच खेला, इसने बोला रख दे अब। मुझे याद नहीं आई मम्मी की बिल्कुल भी। पापा देखो, वो जाना है। बेटा तुम किसी के घर जाने लायक नहीं हो। क्यों? कहते किसी घर तो ना कहते, हम नानी माँ के घर गए थे। मेरे को बुलाना नहीं मिलना चाहिए, मतलब रात रात भर खेले हो तुम। कहते हम किसी घर तो ना कहते, नानी माँ के घर बड़ा कर दिया तुमने। कहते अंजू मासी कह रही थी भाई सब बिखरा दिया इन्होंने। अंजू मासी ने तो इनका नाम नहीं लिया, झूठ मत बोलो, इनका नाम नहीं लिया अंजू मासी ने। हमें पता है इनडायरेक्टली हम एक्सपोज हो गए। क्या? इनडायरेक्टली नहीं तुम लोगों का। मम्मी कोल्ड कॉफी बना रहा था।